अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम असद अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह असद इंसान था। चलते चलते असद अहमद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। असद अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। असद अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और असद ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने असद अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? तो असद अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि होली से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। असद अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम असद अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम मलिक है और यहां इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूं और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूं। तो असद अहमद ने पूछा कि भाई मलिक, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो असद अहमद बोला, हां जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी जिसका नाम मलिक था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। असद अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। मलिक ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही असद अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। असद अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया, और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। असद की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और असद अहमद के सामने रखा। असद अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर असद अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर नेवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोले कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। असद अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जा दे खुदा। बख्श के जाने के बाद असद अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से मलिक के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही असद अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गई, और लिहाजा घबराकर असद अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई।
वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। असद अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही असद अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है, मगर नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद असद अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद असद अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी असद जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते असद अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदाबख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। असद अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे अली को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है, तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। असद अहमद मलिक के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे असद अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। असद की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। असद अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद असद अहमद ने अली के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। असद अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। असद अहमद इलाज कर ही रहा था कि अली के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली। कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? असद ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो असद बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। असद अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। अली को सजा मिल चुकी है मेहरबानी करके, अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। असद अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही अली के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद असद अली की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। मलिक ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बद्दा एहसान है हम पर। तो असद अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर असद अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। असद अहमद ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद असद अहमद ये ताबीज मलिक के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर अली के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद अली के सिरहाने सूरह फलक और सुरानाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद असद मस्जिद में बैठा हुआ था तो अली भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो असद अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से अली की तरफ चलने लगा। घर आकर मलिक की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिन्हों ने मेरा घर देख लिया है। पहले अली पर जिन्न आया था और अब अकीरा पर। तो वो मौलवी असद अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी अकीरा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद असद उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद असद अहमद ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा।
फिर ताबीज मलिक को दिया और कहा, ये ताबीज चमद्धे में सीकर अकीरा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर असद अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन असद अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा अली बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। असद अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि उसके सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। अकीरा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये अकीरा की सांस है और यह इसका मंगेतर है। असद अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पार कलम की बरकत से वह जिन्न जादी यकीनन अकीरा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह अकीरा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। अकीरा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहां गया। इसके बाद असद सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी, वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां ये लड़की पर कोई जिन या जिन्नजादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में अकीरा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा। इतने में अकीरा के मां बाप अकीरा से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अकीरा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी, अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। अकीरा के माँ बाप परेशान हो गए। असद अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। असद अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्जादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी अकीरा पर कब्जा जमाए बैठी है। असद अहमद के जाइली वजीफे का भी उस जिन्जादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि अकीरा पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह असद अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक अली भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। असद अहमद जब उनके घर पहुंचा तो अकीरा की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। असद अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन्नजादी जल्दी अकीरा का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो असद अहमद बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर अकीरा के कमरे का दरवाजा खोले, आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिन्जादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद असद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि असद अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए असद अहमद आहिस्ता से चलता हुआ अकीरा की चारपाई के पास आया और अकीरा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील कर रही थी। असद अहमद चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक अकीरा को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, अकीरा, अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्जादी नहीं है, मुझे मालूम है। असद अहमद की बात सुनकर अकीरा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और असद अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? असद अहमद ने कहा, हां, मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की है। तो अकीरा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। असद अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे मां बाप कितने परेशान हैं। अकीरा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था।
तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो असद ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अकीरा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिंजादी सवार है। यह सुनकर अकीरा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिंजादी का कब्जा नहीं है। असद अहमद वाकई में असद था, उसने कहा। क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। अकीरा ने शरारती नजरों से असद को देखा और असद अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? असद अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मकहरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। असद अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? अकीरा की मां ने कहा। बेटा क्या? जिंजादी ने अकीरा का पीछा छोड़ दिया। तो असद अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिंजादी अकीरा का पीछा छोड़ देगी। अकीरा की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा, फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिंजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में अकीरा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है। तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। यह सुनकर असद अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई, जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचो, और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। असद अहमद ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। असद अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन कामों को करने से घर में गरीबी आती है, हमारे घरों से खैरो बरकत खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, दोस्तों, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है। उस घर में कभी बरकत नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों की और खासकर बच्चों की आदत होती है कि वह दांतों से नाखून को काटते हैं। तो ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर यह बहुत ही ज्यादा हो गया और आदत बन गई तो ऐसी गलती करने वाला भी बीमार हो जाएगा, ऐसा करने से भी नहीं होगी और घर का सुकून चला जाएगा। नंबर 2, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में गरीबी आती है, घर में खैरो बरकत खत्म हो जाती है, फकर्रो फाका और तंगदस्ती आती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर बाहर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है और घर में खैरो बरकत भी नहीं होती, गरीबी आती है। नंबर 3, मुंह से फूंक कर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है, फकर्रो फाका आता है और घर में खैरो बरकत नहीं होती। तो हमेशा एक चीज को याद रखिए कि कभी भी चिराग को अपनी मुंह की हवा से यानी फूंक कर कभी भी ना बुझाई। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से घर में गरीबी आती है, घर में खैरो बरकत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए और सुन्नत तरीके से ही अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।